पोल की एक राइट वाली स्लॉट है और एक लेफ्ट वाली स्लॉट है। तो देखना ये पड़ेगा कि हमने आर्मेचर को किस साइड पे रोटेट करना है। तो उसके हिसाब इन पोल की राइट और लेफ्ट से जो है स्लॉट है, इसके हिसाब से जो है ना इसके कनेक्शन लगाए जाते हैं। और कुछ ऐसा होता है कि जो फील्ड कॉइल है हमारी, ये आगे हमारी फील्ड कॉइल, और इसका देखना पड़ेगा कि हमारे होल्डर जो है उसकी पोजीशन किस साइड पे है। तो जो बिल्कुल रेगुलर हमारे होते हैं आर्मेचर, तो उनकी पोजीशन ऐसे आ रही होती है। जी आप देख सकते हो कि ये जो है ना दोनों फील्ड के जो कॉइल है, एक इस साइड पे है और एक इस साइड पे है। तो दरमियान में इनके होल्डर की पोजीशन आती है जहाँ पे इसके पेच लगते हैं। जो पावर टूल्स हैं उनमें कहीं के होल्डर इस साइड पे कुछ थोड़ा सा ऐसे रोटेट होता है, कुछ थोड़ा सा ऐसे रोटेट होता है, और कुछ पावर टूल्स में ऐसे होल्डर भी आते हैं। इंशाल्लाह मुझे सारे फार्मूले आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको आर्मेचर की डिटेल बताऊंगा और उसके बाद में आर्मेचर के फार्मूला जो के ऊपर छोटी छोटी वीडियो बनाना शुरू करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ आपको राइट साइड रोटेशन के बारे में बताऊंगा कि कैसे राइट साइड पे आर्मेचर को अगर हमने चलाना हो किसी पावर टूल के, तो उसे किस तरह चलाते हैं, उसके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। उससे पहले जनाब, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड आइकॉन पे क्लिक करें, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और साथ में बेल आइकॉन नोटिफिकेशन लाजमी ऑन करें ताकि मैं आर्मेचर की रिवाइंडिंग की डिटेल के मतलब जो वीडियो अपलोड करूँ आपसे मिस ना हो। चलें जनाब वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है जैदान अहमद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आर्मेचर रिवाइंडर। तो ये जनाब देखिए मेरे पास एक आर्मेचर है और एक फील्ड कॉइल है और एक ये होल्डर है, कार्बन ब्रशेज इसमें लगते हैं। तो सबसे पहले तो जनाब इस वीडियो में आपके साथ मैं थोड़ी सी आर्मेचर की डिटेल के बारे में आप शेयर करूँगा कि आर्मेचर बेसिक में क्या होता है। ये थोड़े से इसके पॉइंट हैं मैं नोट डाउन किए थे। अगर इनके अलावा भी कोई पॉइंट आपके जहन में हो तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और यह देखें जनाब कि आर्मेचर बेसिक में क्या होता है, ये एक ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन है जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है। यानी कि हम इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और इससे मैकेनिकल काम लेते हैं। तो उसके बाद ये एसी, ये दो टाइप के आर्मेचर होते हैं। इनमें जनाब एसी कुछ आर्मेचर एसी करंट पे चलते हैं, कुछ सिर्फ डीसी करंट पे चलते हैं, और कुछ को हम यूनिवर्सल भी कह सकते हैं, जैसे हमारे पावर टूल्स वगैरह में और जूसर ग्राइंडर ब्लेंडर वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। वो ऐसे रेगुलर साइज यूनिवर्सल आर्मेचर होते हैं जो एसी पे भी चल जाते हैं और डीसी पे भी ऑपरेट हो जाते हैं। उसके बाद आगे जनाब आर्मेचर के पार्ट्स आ गए। ये आर्मेचर की, इसको आर्मेचर की कोर कहते हैं। ये आर्मेचर का मुकम्मल हो तो कम्यूटेटर हो, ये लहदा इसके सेगमेंट्स कहलाते हैं। ये इसकी कोर, इसकी ये अंदर वाली स्लॉट्स कहलाती है, ये इसकी कोर कहलाती है। ये इसका फ़ैन होता है जो बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद जनाब आ गया आर्मेचर की जो है रिवाइंडिंग। तो एसी आर्मेचर में जो हमारे पावर टूल्स वगैरह में आर्मेचर इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें हम रेगुलर जो है वो लैप वाइंडिंग यूज़ करते हैं। और लैप वाइंडिंग में दो तरह की वाइंडिंग आती है, एक सिंगल लैप वाइंडिंग और एक डबल लैप वाइंडिंग। तो ये देखो आप, अगर हम इस तरह जो कॉइल अपने बना रहे हैं एक साइड पे और ऐसे बनाते जाएंगे, पहले एक फिर दो फिर तीन फिर चार, ऐसे 100 बनाते जाएंगे, तो वो हमारी सिंगल लैप वाइंडिंग कहलाएगी। जो है ये डबल लैप वाइंडिंग, एक कॉइल इस साइड पे और एक कॉइल इस साइड पे। पहले दो कॉइल आप इस साइड पे बनाओगे, फिर आप दो कॉइल इस साइड पे बनाओगे, फिर दो ऐसे करके बनाते जाओगे, तो इसे डबल लैप वाइंडिंग कहते हैं। और डबल लैप वाइंडिंग को एच वाइंडिंग भी कहते हैं। तो ये उसके बाद जनाब आर्मेचर का पोल, तो ये हमेशा दो पोल आर्मेचर होता है। ये देखें जनाब, आर्मेचर हमेशा दो पोल होता है। और एक चीज़ और कि जो डीसी आर्मेचर होते हैं उनमें हमारी वेव वाइंडिंग ज़्यादातर यूज़ की जाती है क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल वाइंडिंग होती है। एसी में हम वो यूज़ नहीं कर सकते। और वेव वाइंडिंग जो है वो काफ़ी इस वाइंडिंग से मुख्तलिफ होती है और थोड़ी डिफ़िकल्ट भी होती है उसे समझना। उसके बाद आर्मेचर हमेशा रेगुलर जो हमारे पावर टूल्स में होता है वो दो पोल होता है, एक पोल लेफ़्ट साइड पे एक और दूसरा पोल राइट साइड पे। और नॉर्थ पोल साउथ पोल भी कह सकते हैं ऐसे, जैसे ये फील्ड कॉइल में एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। उसके बाद में आर्मेचर की रोटेशन, कोई आर्मेचर सिर्फ लेफ्ट साइड पे रोटेट करते हैं, कोई सिर्फ राइट साइड पे, और कोई लेफ्ट राइट दोनों साइड पे रोटेट करते हैं। और उसके बाद आ गया जनाब आर्मेचर के कनेक्शन। तो इसके कनेक्शन जो इसके पोल के हिसाब से लगाए जाते हैं। कई जो है पोल स्लॉट्स के राइट साइड पे जो है सामने कनेक्शन लगाए जाते हैं, कहीं लेफ्ट साइड के सामने लगाए जाते हैं, कहीं इस कॉइल के घुमा के दूसरे पोल के सामने लगाए जाते हैं। तो ये थोड़ा समझना पड़ता है कि होल्डर की पोजीशन कौन सी है, ये थोड़ा समझना पड़ता है। और उसने फील्ड कॉइल के कनेक्शन कैसे लगाए हुए हैं। जैसे अगर
इसकी फील्ड की तारें बिल्कुल सामने सामने सीधी सीधी आ रही होती हैं, जैसे इसकी आ रही हैं, देखिए कनेक्शन से ये सीधी, तो ये रेगुलर फील्ड है। अगर ये वाली तार हम इस साइड पे लगा देंगे और ये वाली घुमा के इस साइड पे, तो ये आ जाएगी हिटाची और मगीटा टाइप की फील्ड कॉइल। उसने अपने कनेक्शन इस तरह फील्ड में लगाए होते हैं, उसकी जो वाइंडिंग है वो भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, डिफ़िकल्ट नहीं थोड़ी मुख्तलिफ होती है। तो ये थी जनाब थोड़ी सी आर्मेचर की इंफॉर्मेशन। जो न्यू बंदे हैं वाइंड करने वाले, वो इंशाल्लाह ताला काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी उनके लिए। और इसमें जनाब अब हम बात करेंगे कि आर्मेचर के कनेक्शन किस तरह लगाए जाते हैं सिर्फ राइट साइड पे आर्मेचर को चलाने के लिए। तो आर्मेचर जनाब अगर हमने सिर्फ राइट साइड पे चलाना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जनाब कि ये हमारे जो फील्ड कॉइल है उसके कार्बन की पोजीशन किस साइड पे है। सबसे पहले ये देखेंगे इसकी पोजीशन जो है ना, दोनों कॉइल साइडों पे है और कॉइल के दरमियान में इसके कार्बन है। ठीक हो गया, ये जनाब इसकी पोजीशन देख ली। अब ये देखेंगे हम कि ये देखेंगे एक पोल हमारा इस साइड पे आ गया और एक राइट वाला पोल इस साइड पे आ गया, दोनों साइडों पे इसी तरह होगा। एक ये आ गई जनाब कोर, और ये आ गई कोर, और ये आ गई कोर। ये पोल की कोर है लेफ्ट साइड वाले की, और ये राइट साइड वाले की पोल की कोर है, जो इस फील्ड ने इसके साथ काम करना है और इस फील्ड ने इसके साथ काम करना है। जब यहाँ से कनेक्शन हम इसको यहाँ पे देंगे कार्बन ब्रशेस के ज़रिए, तो ये दरमियान वाली जो हमारी स्लॉट है, आप ये कोर है, ये देखो ये हमेशा दोनों साइडों से खाली रहेगी, इसी साइड से भी और इस साइड से भी। ये देखें जनाब, ये भी खाली और ये भी खाली। अब समझने की बात ये है कि कनेक्शन कैसे लगाएंगे राइट साइड की तरफ। ये आ गया जनाब हमारा एक पोल, चाहे वो लेफ़्ट साइड वाला ले लें चाहे राइट साइड वाला ले लें, और इसकी एक ये लेफ़्ट साइड वाली स्लॉट है, मैं इधर एल लिख देता हूँ, और ये एक राइट साइड वाली स्लॉट है, मैं इसे एल लिख देता हूँ, ये वाली जिसके अंदर कॉइल बना हुआ है। ठीक है जी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा आर्मेचर जो है वो सिर्फ राइट साइड की तरफ रोटेशन करे, तो ये जो हमारा ये पोल है इसके हम राइट साइड की तरफ कनेक्शन लगाएंगे। ये देखें जनाब, ये आ गई हमारी स्लॉट, इसके सामने ये आ गया एक पॉइंट, ये आ गया 2 पॉइंट, ये 3, स्टार्ट लूप एंड। इसी तरह स्टार्ट, फिर जो अगला कॉइल हमारा इस स्लॉट में बनेगा वो बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा, फिर स्टार्ट लूप एंड, फिर स्टार्ट लूप एंड। इस तरह जो है ना हमारा जो है राइट साइड की रोटेशन दोनों तरफ हम इसी तरह करेंगे। कि जो दूसरा हमारा पोल है उसके भी जो राइट साइड वाली स्लॉट है, अगर राइट साइड रोटेशन करनी है तो राइट वाली स्लॉट, उसके सामने जो है कनेक्शन लगाएंगे, और तीनों कनेक्शन स्लॉट के अंदर आएंगे जनाब। जो देखिए 1 2 3 स्टार्ट एंड लूप, इस तरह ऑन जो है ना इसके कनेक्शन जाते जाएंगे, और एंड पे आके इसी जो है ना स्टार्ट के साथ आपका एंड वाला कनेक्शन मिलेगा और आर्मेचर मुकम्मल हो जाएगा। तो चाहे आप ट्राई के तौर पे सिंगल लैप वाइंडिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा वो आप करें तो आपको इसकी जल्दी समझ आएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला जनाब ये थी जो राइट साइड आर्मेचर की जो है रिवाइंडिंग की डिटेल। तो इंशाल्लाह आइंदा से वीडियो भी शॉर्ट आया करेगी, सिर्फ इसकी जो है कम्यूटेटर की और कोर की डिटेल आपको दिया करूँगा, और रिवाइंडिंग की डिटेल दिया करूँगा कि किस साइड पे आर्मेचर को चलाना है, तो कैसे इसके कनेक्शन लगाए जाते हैं। तो ये जनाब, और अपनी अगर कोई पॉइंट मेरे से मिस आउट हो गया हो तो काइंडली कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक लाजमी कीजिएगा और अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा कमेंट्स में। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।